अभी जो सरकार बनी है यूपीए की, सरकार की अभी तो मैं इस सरकार को वैल्यू नहीं देता हूँ। आप वैल्यू नहीं देते हैं? नहीं। क्यों? युवाओं के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। बेरोजगारी अभी तो 8 दिन हुआ है ये सरकार बने हुए। अरे पलटू सरकार है ना, अभी पलटू सरकार है अभी। तो पलट सकती है क्या? फिर तो किसको आप चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की। बीजेपी की? या तो क्यों बीजेपी की सरकार करना चाह रहे हैं? बीजेपी की सरकार तो केंद्र में भी है। बेरोजगार केंद्र में देखिए, आप यूपी में देखिए क्या कर रही है, क्या कहना चाहिए? नहीं, यूपी में देखिए क्या मतलब मोदी जी क्या कर यूपी रहे में हैं? आप मोदी जी क्या कर रहे हैं बताने वाली थोड़ी बात है। आप सब महंगाई तो बहुत बढ़ गया है। महंगाई पड़ी है तो देश को आप देखिए, देश कहाँ गया है आज, कहाँ चला गया? शायद आप एक मिनट, देश कहाँ चला गया? 62 की युद्ध आप भूल रहे हो। चरम पे ही आप मानते हाँ, हैं? महंगाई है, सभी क्षेत्र में महंगाई है। महंगाई है। बावजूद आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार अच्छी है। मोदी ये सरकार आपकी अच्छी महानता है, लेकिन एक तरफ कह बिल्कुल। रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम में पलट सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब तक इनकी सरकार है, जब तक इनकी सरकार है, इनसे क्या आप आशा रखें? अभी 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए बोले थे, किधर गया रोजगार? अभी तो किधर मिला? कितना दिन हुआ? कितना दिन हुआ? कितना दिन हुआ है सरकार बने हुए? नहीं नहीं, अभी थोड़ी बोले थे, बहुत साल पहले, वो तो हार गए। पिछले साल बोले थे। वो तो तेजस्वी यादव बोले थे, नीतीश कुमार थोड़ी बोले थे। नहीं, नीतीश देखिए, मैं कुछ वैसे लोगों से रूबरू करा रहा हूं जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, और चूँकि पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं 10 लाख बेरोजगार को रोज़गार दूंगा। तो अब समय आ गया है, मैं कुछ वैसे युवाओं से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। उनका विचार मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, क्या वो कहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। अमित कुमार। हाँ। तो अभी बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार बन गई है। हाँ, बन गई है। आप क्या करते हैं? हम तैयारी करते हैं, किस चीज़ का? रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। रेलवे का। तो रोजगार पाना चाह रहे हैं आप? बहुत जरूरी है रोजगार। तो इस सरकार से क्या उम्मीद रखे हुए हैं बिहार सरकार से? देखिए, जब चुनाव हो रहा था उस समय तो मतलब नीतीश का, इनका तेजस्वी का सरकार नहीं बन पाया, लेकिन अभी मतलब गठबंधन का सरकार बना है। जो तेजस्वी जी बोल रहे थे उसमें कि हम बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे, तो बहुत सारे नेता वादा करते हैं। हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि जो आप 10 लाख रोजगार बोले हैं वो आप दीजिए, ताकि बिहार में इतना बेरोजगारी है, बहुत हालत ख़राब है यहाँ का, समझ गए? इसलिए युवाओं का बहुत हालत ख़राब है। यहाँ संसाधन की बहुत कमी है, समझ गए? यहाँ के युवा बहुत कैसे जी रहे हैं, हम कैसे बताएं आपको, समझ गए? कहाँ से आप हैं? अब मैं डिहरी में रहता हूँ, वहाँ तैयारी करता हूँ वहीं से। आज मेरा कल एग्जाम है, 22 तारीख को एग्जाम है मेरा NTPC ग्रुप डी वाला। वहाँ जा रहा है, लखनऊ है एग्जाम, तो वहीं। हाँ, यहाँ ट्रेन है 8 बजे, उसी को। आप डेहरी ऑनसोन के रहने वाले हैं? हाँ, डेहरी ऑनसोन रहने वाले हैं, आप बक्सर जिला के रहने वाले, लेकिन यहीं ITI करते हैं, वहाँ सरकारी ITI रोहतास हम पढ़े हैं, इसलिए यहाँ रहते हैं। देखिए, ये बक्सर के रहने वाले हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, ITI कर रहे हैं और डेहरी ऑनसोन से कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं लखनऊ। इनका कहना है कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया उस वादा को पूरा करें और युवाओं को रोज़गार दें, चूँकि बिहार में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अब एक और युवा है, मैं इनसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? ऋतु कुमार तिवारी। क्या कहना चाहेंगे अभी जो सरकार बनी है यूपीए की? सरकार की अभी तो मैं इस सरकार को वैल्यू नहीं देता हूँ। आप वैल्यू नहीं देते हैं? नहीं। क्यों? युवाओं के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। बेरोजगारी अभी तो 8 दिन हुआ है ये सरकार बने हुए। अरे पलटू सरकार है ना, अभी पलटू सरकार है अभी। तो पलट सकती है क्या? फिर तो किसको आप चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की। बीजेपी की? या तो क्यों बीजेपी की सरकार करना चाह रहे हैं? बीजेपी की सरकार तो केंद्र में भी है। बेरोजगार केंद्र में देखिए, आप यूपी में देखिए क्या कर रही है, क्या कहना चाहिए? नहीं, यूपी में देखिए क्या मतलब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं बताने वाली थोड़ी बात है। आप सब महंगाई तो बहुत बढ़ गया है। महंगाई पड़ी है तो देश को आप देखिए, देश कहाँ गया है आज, कहाँ चला गया? शायद आप एक मिनट, देश कहाँ चला गया? 62 की युद्ध आप भूल रहे हो। चरम पे ही आप मानते हाँ, हैं? महंगाई है, सभी क्षेत्र में महंगाई है। महंगाई है। बावजूद आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार अच्छी है। मोदी ये सरकार आपकी अच्छी महानता है, लेकिन एक तरफ कह बिल्कुल। रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम में पलट सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब तक इनकी सरकार है, जब तक इनकी सरकार है, इनसे क्या आप आशा रखें? अभी 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए बोले थे, किधर गया रोजगार? अभी तो किधर मिला? कितना दिन हुआ? कितना दिन हुआ? कितना दिन हुआ है सरकार बने हुए? नहीं नहीं, अभी थोड़ी बोले थे,
बहुत साल पहले वो तो हार गए। पिछले साल बोले थे। वो तो तेजस्वी यादव बोले थे, नीतीश कुमार थोड़ी बोले थे। नहीं, नीतीश देखिए ये तिवारी जी हैं। तिवारी जी का कहना है कि नीतीश कुमार पलटू राम हैं, कभी भी पलट सकते हैं। अब एक और युवा हैं, मैं इनसे भी इनका विचार लूँगा। क्या नाम है आपका? रमन कुमार। अच्छा, आप पढ़ते हैं? यस सर। कहाँ पढ़ते हैं? सर हम विक्रमगंज में पढ़ते हैं। विक्रमगंज। यस सर। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सर। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में जौनपुर में मेरा एग्ज़ाम है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जो सरकार बनी है बिहार में, बिहार के रहने वाले हैं? यस सर। बिहार में जो सरकार बनी है, क्या उम्मीद रखे हैं आप? बिहार में अभी नीतीश सरकार के मतलब कि अच्छा है, इनका काम थोड़ा सा सराहनीय है। रोजगार मिलेगा? हाँ उम्मीद है रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा। थोड़ा सा अच्छी ढंग से करने की ज़रूरत है, अच्छी तरह से करने की। जब सिस्टम जो है सब बिगड़ गया है, वो थोड़ा उसको सुधारने की और जो भी कार्य करना है उस थोड़ा अच्छी तरह से करने की। और केंद्र में तो बीजेपी को तो छोड़ा करके कोई भी पार्टी है हम लोग को चल जाएगा। बीजेपी को तो हम देखना नहीं चाहते हैं। देखना नहीं चाहते। बीजेपी तो बीजेपी के तो एकदम बिल्कुल कि बीजेपी सब कुछ है। वो तो कुछ भी हो जाएगा। हम लोग का जितना सपोर्ट है पहले तो मेन मुद्दा तो जितना भी युवा वर्ग है बीजेपी से क्यों नाराज? अभी तो तुरंत ये जो तीनों सेनाओं था, तीनों सेनाओं को ठेकेदारी पर कर दिया इन्होंने। कम से कम आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, चलिए जो नौकरी है उनको तो कम से कम बचा करके रखिए। अब बताइए जो देश की रक्षा कर रहा है उनको 4 साल के लिए ठेके पर रख रहे हैं। ये कौन सा देश का ये कैसे करेगा बताइए? 4 साल के बाद बंदा जब रिटायर होकर के आएगा तो कैसा फील करेगा? कहीं ना कहीं आतंकवाद में भर्ती होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं गलत कदम तो उठाना ही पड़ेगा। ये युवा है और इन्होंने कहा कि जो मोदी सरकार है युवाओं के लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी जो उन्होंने किया वो युवाओं के हित में अच्छा नहीं किया। अब आशुतोष सिंह से भी मैं विचार कर लेना चाहूँगा। क्या आशुतोष जी, ये जो गवर्नमेंट बनी है नीतीश कुमार की, यूपीए की गवर्नमेंट बनी है, तो क्या बेरोजगारी दूर होगी? जी उम्मीद तो है। जब बीजेपी के साथ थे तो बोले थे कि 19 लाख हर वर्ष हम नौकरी देंगे, लेकिन बीजेपी तो झूठ पार्टी है, झूठा पार्टी है, ठग पार्टी है। अब यूपीए गठबंधन में आए हैं तो अब उम्मीद है कि नौकरी मिलेगा। हाँ, बेरोजगारी दूर होगी। मैंने उम्मीद है, उम्मीद किया जा सकता है, लेकिन पहले तो झूठ बोले थे। देखिए आशुतोष सिंह ने भी कहा है कि अब चूँकि अब नीतीश कुमार एनडीए से यूपीए में आ गए हैं और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने भी वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख मैं रोज़गार दूंगा, यानी बेरोज़गारी दूर करूंगा और युवाओं को मैं जॉब दूंगा, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा था। तो अब वो समय आ गया है और कहीं ना कहीं आशुतोष सिंह ने ये उम्मीद जाहिर किया है कि निश्चित तौर पे इस सरकार में जॉब मिलेगा और युवाओं की बेरोज़गारी दूर होगी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आप युवा हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या युवाओं के लिए बीजेपी क्या कर रही है? मोदी सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। 2014 में जब चुनाव जीते थे वो बोले थे कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन उसका कोई पता नहीं है। देखिए ये भारत का सिस्टम जो है वहाँ केंद्र सरकार का इतना ख़राब है, वो लोग बोलते हैं कि रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पर कुछ नहीं, झुंझुना पकड़ा देते हैं। एक चीज़ ये बताइए, आप 2014 की बात कर रहे हैं तो ये दूसरी बार सरकार बना लिए है ना? जुमला करके कैसे जुमला करके कर लिए? वो आप वोटर होंगे ना? अरे वोटर जब वोट मारा है तभी ना उनकी सरकार बनी है। देखिए हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हैं, समझ गए? देश के विकास के बारे में बहुत कम ही बात करते हैं, खाली कहते हैं, करते कुछ नहीं, समझ गए? कुछ करते कुछ नहीं है, जुमलाबाजी करते हैं लोग, जुमलेबाजी करते हैं। देश के युवाओं के साथ देखिए, जिस देश के 60 से 70% युवा हो वो देश इतना पिछड़ा हो ये हम सोच नहीं सकते हैं। अगर देश के चलाने वाला अगर अच्छा मिले केजरीवाल जैसा, वो हमारे देश को इतना आगे ले जाएगा। क्योंकि देखिए केजरीवाल जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ज़्यादा वो शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। हम लोग को वही चाहिए, हमको रोजगार भी नहीं चाहिए, हमको शिक्षा दीजिए। तो ये बताइए कि नीतीश सरकार इस बार जो बनी है तेजस्वी यादव के साथ बनाए हैं, क्या रोजगार मिलेगा? देखिए ये लोग तो बोले हैं कि रोजगार देंगे, लेकिन देंगे तब ना। खाली लोग बोलते हैं, नेता सब बोलता है कि देंगे देंगे, लेकिन कोई कुछ करने वाला है नहीं, समझ गए? अगर दे देंगे, उम्मीद है आपको? दे देंगे तो अच्छा है, नहीं देंगे तो फिर नहीं आएंगे, वो सफा बात नहीं आएंगे यहाँ पे।
समझ गए। देखिए ये युवा हैं, बेरोजगार हैं, तैयारी चल रही है रोजगार सर, पाने के जानते लिए। हैं, वैकेंसी देते हैं। देखिए 2019 में वैकेंसी आया था, अब एग्जाम हो रहा है। बताइए कि एक वैकेंसी देते हैं, आप 5 साल लेते हैं। बताइए कि हमको 2 वैकेंसी देखने में इतना उम्र 25 साल उम्र हो गया। बताइए तो अब मैं किसे कैसे एलिजिबल हूँ? बताइए। वैकेंसी देते हैं तो उसको समय समय पर उसको क्लियर कराइए। एक वैकेंसी देते हैं, 5 साल लेते हैं। बताइए, आपका जो चुनाव है 1 महीना में हो जाता है, लेकिन जो हम लोग का वैकेंसी आता है उसको क्लियर होने में 5 साल लगता है। ऐसा बताइए तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए। देखिए ये युवा हैं, बेरोजगार हैं, अपनी दिल की बात को ये रख रहे हैं सर, और हम इनका लोग गरीब कहना लोग है कैसे तैयारी करते हैं, कैसे रूम में रहते हैं, अब हम लोग ही जान सकते हैं। समझ गए। अगर उन लोग रहते ना, जिस तरह एक दिन नहीं जी पाते हम लोग जैसे रहते हैं, एक दिन नहीं जी पाते वो लोग। उन लोग का बच्चा तो विदेश में पढ़ता है, हम लोग गरीब किसान के बेटे हैं। समझ गए। जो मोदी सरकार बोले हैं, युवा को बोले हैं कि हम आगे लेकर आएंगे, युवा को बर्बाद कर दिए। किसान को बोले हैं कि आगे लेकर देखिए आएंगे, ये युवा बर्बाद कर हैं, दिए। शिक्षित हैं जिस क्षेत्र को और बोले हैं, उस चीज़ को इनका बर्बाद ये कहना है कि मोदी सरकार या नीतीश सरकार जो वादा कर रही है वो पूरा नहीं कर रही है। पूरा करना चाहिए ताकि यहाँ के युवा जो हैं वो रोज़गार पा सकें। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।